कक्षा 9 में अपन ने प्रथम अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ ये जो है अपन ने कुछ पढ़ाई की थी इसके बारे में। अब आगे ठोसों की विशेषता के बारे में अपन पढ़ रहे थे। रबड़ बैंड को क्या माना जाए, क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है, क्या ये ठोस है या कोई और है, द्रव है या गैस है। रबड़ बैंड को क्या माना जाए। विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं, क्या ये ठोस है। जैसे अपन देखते हैं कि शक्कर के दाने जिस बर्तन में होते हैं वो उसी का आकार ले लेते हैं। स्पंज क्या है, यह ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है। जैसे स्पंज को अपन बल लगा के दबा सकते हैं लेकिन फिर भी ये ठोस है, तो डर अपन कह रहे थे कि ठोस में संपीड़ितता है यानी दबने का गुण बल लगा करके वो कम होता है, फिर भी स्पंज ठोस तो है लेकिन फिर भी क्यों दब जाता है। ये सभी ठोस ही है क्योंकि बाह्य बल लगाने पर जैसे रबड़ बैंड है उसका आकार बदलता है। जब तक बल रहेगा तब तक तो उसका आकार बदलता है, लेकिन जैसे ही अपन बल हटा लेते हैं तो पुनः वह अपने मूल आकार में आ जाता है। रबड़ बैंड वापस अपने पहले आकार में आ जाता है, यानी केवल बल लगाने से उसका आकार बदलता है, यानी वो अपना आकार बदलता नहीं है। बल हटाने पर वापस वो अपने आकार में आ जाता है, यानी ये ठोस है। और जब ज़्यादा बल लगाते हैं तो ठोस जो है वो टूट जाते हैं। कोई भी ठोस होता है ज़्यादा बल लगाने पर टूट भी सकते हैं। अब शर्करा हो या नमक अपने हाथ में ले या किसी प्लेट या जार में रखें, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते। जैसे शक्कर का एक दाना है, उसको आप कहीं पर भी रखो, हाथ में रखो, बर्तन में रखो या प्लेट पे रखो, वो दाना ऐसे के ऐसे आकार का रहेगा। ये तो बहुत सारी शक्कर मिल करके वो आकार ले, वो बात अलग है, लेकिन हर दाना अपने आप में एक ठोस है तो वो अपना आकार नहीं बदलता है, चाहे उसको कहीं भी रखो। स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। स्पंज में गैस भरी होती है क्योंकि स्पंज में अपन देखते हैं तो छोटे छोटे छेद होते हैं। जब अपन इसको दबाते हैं तो वायु बाहर निकल जाती है, तो वायु के बाहर निकलने से उसका आकार बदलता है, यानी बल लगाने से कुछ समय के लिए आकार बदल सकता है, लेकिन जैसे ही तभी अपन इसको दबा सकते हैं, लेकिन जैसे ही अपन दबाना छोड़ देते हैं स्पंज को, वापस वो अपने पहले वाले आकार में आ जाता है। इसलिए इसको अपन संपीड़ित कर सकते हैं। अब आगे आता है द्रव अवस्था। निम्नलिखित वस्तुओं को अपन इकट्ठा करते हैं, जैसे जल है, खाना बनाने का तेल है, दूध है, जूस है, शीतल पेय। विभिन्न आकार के बर्तन लेते हैं, जैसे लोटे का आकार लिया, ग्लास का आकार लिया, फिर मग का आकार लिया, जार का आकार लिया। प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से, जिसको आयतन मापी सिलेंडर कहते हैं, उसकी सहायता से इन बर्तनों में हर एक के अंदर 50 ml अपन पानी भरते हैं। 50 मिलीलीटर जल जो है वो भरते हैं और जहाँ पर होता है वहाँ पर अपन निशान लगा देते हैं। इन द्रवों को फर्श पर डालने देने पर क्या होगा। किसी एक द्रव का 50 ml माप कर अलग अलग बर्तनों में डाल क्रमशः एक एक करके डालें। कोई भी द्रव का 50 ml ले लेते हैं, फिर उसको अलग अलग बर्तन में डालते हैं, जैसे लोटे में डाल दिया, ग्लास में डाल दिया, मग में डाल दिया, जार में डाल दिया। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहते हैं। फिर उनको अगर अपन खाली करते हैं तो वो 50 ml ही बताते हैं, यानी आयतन एक जैसा रहता है। लेकिन द्रव का आकार, क्या द्रव का आकार भी एक जैसा रहता है। लेकिन अपन देखते हैं द्रव का आकार बदल जाता है। जैसे ग्लास में जब द्रव रहेगा तो वो ग्लास का आकार ले लेता है, बीकर में वो द्रव रहेगा बीकर का आकार ले लेता है, लोटे के अंदर द्रव रहेगा तो वो लोटे का आकार रह रहते हैं। द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर क्या यह आसानी से बहता है। बिल्कुल, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में अपन इसको उड़ेल सकते हैं और वो बहते हुए उड़ेला जा सकता है। जैसे एक गिलास से पानी अपन दूसरे गिलास में ले सकते हैं, दूध को एक गिलास से दूसरे गिलास में अपन ले सकते हैं। प्रेक्षण में हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं बदलता लेकिन आयतन निश्चित रहता है। द्रव का आकार जो है वो कभी नहीं, लेकिन आयतन निश्चित होता है। द्रव का आकार तो निश्चित नहीं है क्योंकि द्रव जिस बर्तन में होता है उसी का आकार ले लेता है, लेकिन आयतन
हमेशा अपन देखते हैं 50 ml ही रहता है, लेकिन उसका जो आकार है वो अलग अलग हो जाता है। जिस बर्तन में इन्हें अपन रखा जाए तो वो उसी का आकार ले लेते हैं। द्रवों में बहाव होता है, जैसे द्रव को अपन नीचे गिराते हैं तो वो बहते हैं ऊंचे ढाल से नीचे ढाल की तरफ, और इनका आकार भी बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं है लेकिन तरल होते हैं। तो क्रियाकलाप 1.4 और 1.5 के संदर्भ में अपने देखा कि ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है, यानी ठोस और द्रव दोनों जो है पानी के अंदर या द्रव के अंदर मिश्रित हो जाते हैं। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में मिश्रित हो जाना ये विसरण कहलाता है। जैसे वातावरण की कुछ गैस है वो विसरित होकर के पानी में घुल जाती है, जैसे पानी में वातावरण की ऑक्सीजन भी घुल जाती है और वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड भी घुल जाती है। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन जंतुओं के श्वसन में, जो जलीय जंतु होते हैं जैसे मछली वछली, उनके श्वसन के काम आता है, तथा पानी में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड पौधों को के लिए प्रकाश संश्लेषण में काम आती है ताकि पौधे उससे भोजन बना सके। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु क्या करते हैं, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं, उनके गलफड़े होते हैं। इस तरह से अपन यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि द्रव में तीनों अवस्था, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो और गैस, तीनों मिश्रित हो सकते हैं, यानी वो द्रव के कणों के बीच में रिक्त स्थान में मिल सकते हैं। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होता है। जैसे कि अपन पानी में शक्कर डालें, उसकी अपेक्षा पानी में पानी डालें तो पानी जल्दी पानी में मिक्स हो जाएगा, घुल जाएगा, जबकि शक्कर घुलने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण आपस में गति करते रहते हैं। द्रव के कण जो है एक जगह से दूसरी जगह पर गति करते हैं, जबकि ठोसों के कण कंपन गति तो करते हैं लेकिन वो वहीं के वहीं रहते हैं। और ठोस की अपेक्षा द्रवों के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। तो आज इतना ही, उसके बाद में और आज जो है अपन देखेंगे ये हम पहले अध्याय के कुछ प्रश्न है। हमारे आसपास पदार्थ के जितने पढ़ाए उसमें से, जैसे भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को कितने तत्वों में विभाजित किया, उनके नाम लिखो। जितने तत्वों में विभाजित किया वो संख्या और उनके नाम लिखना है। एक क्रियाकलाप द्वारा बताइए कि पदार्थ के एक क्रिस्टल में कई छोटे छोटे कण होते हैं। एक बड़ा क्रिस्टल होता है, वो कई कणों से बना होता है। एक क्रियाकलाप के द्वारा अपने को बताना है। तापमान बढ़ाने पर पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, चाहे वो कोई भी पदार्थ हो, ठोस, द्रव, गैस, उसके कणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब अपन तापमान को बढ़ाएंगे। और विसरण किसे कहते हैं, यानी एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान में मिलना जो है वो आप अच्छी तरह से उसको बताना, विसरण किसे कहते हैं। पदार्थ के ठोस अवस्था की विशेषता, जैसे उसका आकार कैसा होता है, उसका आयतन कैसा होता है, उसके संपीड़ितता का गुण कैसा होता है, ये सारे पदार्थ के जो ठोस अवस्था की जो है विशेषता बतानी है। आज इतना ही, आगे बाद में अपन देखेंगे।